यार बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ कदम शिंदे चव्हाण एज ऑन 31st March 2019, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 1/2, 1/6, 1/3। यहाँ पे देखो क्या हो गया पीएसआर में, आप लोगों को 1/2, 1/6 और 1/3 दिया हुआ है। ओके, अभी इसको अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर एडजस्ट करना मतलब पीएसआर उनको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो रेशियो के फॉर्मेट में निकालना रहेगा तो क्या करने, जहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे हेवी रहेगा, जो डिनोमिनेटर सबसे हेवी उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करो। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा हेवी है? 6, तो सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई करने का। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1 जा 6 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2, तो रेशियो क्या है? 3:1:2। समझ में? रेशियो क्या है? 3:1:2। कैसे निकाला समझा? फिर से एक बार, 1/2 है, 1/6 है, 1/3। नॉर्मली डिनोमिनेटर हम हर टाइम पे सेम रहता है, बट अभी सेम सेम करने के लिए क्या करोगे, जो सबसे डिनोमिनेटर हेवी रहेगा उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करो। 6 हेवी इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 1 जा 6 1 जा 6 1 जा, एक आया 2 1 जा 2 3 जा 6, तो रेशियो क्या है? 3:1:2। गरजच नाही नाही करायचं। नेक्स्ट, 1/, ऐसा कैसे रहेगा रेशियो? एक तो 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा, इसका मतलब सबका रेशियो 1:1:1 ही रहेगा, 1:1:1। ओके, अब कैपिटल दिया तुम लोगों को कदम शिंदे का, देन जनरल रिजर्व दिया है, कदम्स लोन दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। असेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मतलब लॉसिंग, और चौहान का कैपिटल असेट साइड में दिया मतलब नेगेटिव कैपिटल दिया हुआ है। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द असेट रियलाइज एज अंडर, असेट को तुम लोगों ने बेच दिया है। बिल्डिंग 27 में बेच दिया, मशीनरी 18,000 में, डेटर्स 7,500 में, गुडविल 1350 में बेच दिया। कदम took over the furniture and stock at 30,000, कदम फर्नीचर और स्टॉक 30,000 में लिखे जा रहे हैं, उसके साथ साथ क्रेडिटर्स भी वो पे करने वाला है 750 डिस्काउंट पे। शिंदे बिल्स रिसीवेबल लेके जा रहा है और बिल्स पेबल पूरा पे करने वाला है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लगा हुआ है 2400 का, तवान हो गया इंसॉल्वेंट और उससे कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो सम में कुछ ऐसा खास दम नहीं बचेगा, चिंदी सम में मजाक मजाक में हो जाएगा हमेशा की तरह। ओके, अरे स्टार्ट। सबसे पहले कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कदम का दिया 36,000, शिंदे का दिया 32,250 चौवन में डैश, फिर जनरल रिजर्व दिया, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व उनका रेशियो हम लोगों ने निकाला 3:1:2 ना, तो 18,000 को 3:1:2 में डिवाइड किया, 9,000, 3,000 एंड 6,000 आएगा। फिर दिया कदम का लोन, कदम का लोन भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे, बाय कदम्स लोन, कदम का लोन कितना दिया है? 11,250, तो 11,250 सिर्फ कदम के कॉलम में डालेंगे। सिंडिकेटेड नॉर्मल लायबिलिटी है ना, जो जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 18,750 बाय बिल्स पेएबल 11,250। अब असेट साइड में तुम लोगों को बिल्डिंग दिया हुआ है, डेबिट साइड में लिखोगे टू बिल्डिंग, सारे असेट्स जो रहेंगे बैंक छोड़ के, ओके, और एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह कैपिटल छोड़ के बाकी जो भी असेट्स है वो सारे के सारे रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। बिल्डिंग 28,500, टू मशीनरी 20,250, टू फर्नीचर
4,500. To stock 30,750. To debtor 15,000. To bills receivable 9,000. बैंक दिए, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500. अभी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, मतलब लॉस है. ये लॉस हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. असेट मतलब डेबिट साइड, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये 2250 को हम लोग तीनों में डिवाइड करेंगे, 3:1:2 में 2250 को. तो एक का है 1125, एक का है 750, एक का है 375. ओके, करके इतना ही आएगा. फिर 54 का कैपिटल दिया है, तो डेबिट एक्चुअली पहले लाइन पे लिखना चाहिए था, इधर ही लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ 54 के कॉलम में जाएगा 12,750. तो बैलेंस शीट के सारे आइटम पोस्ट हो चुके हैं. बैलेंस शीट के आइटम में कुछ खास दम नहीं था, इजी था वो. ओके, अब एडजस्टमेंट में आपको पहले एडजस्टमेंट बोला कि आप लोगों ने सारे एसेट भेज दिए. एसेट भेजा तो पैसा आया क्या गया? आया. तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे. और सेल कहाँ पे दिखेगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट. ओके, तो सबसे पहले बिल्डिंग, तो एसेट क्रेडिट साइड में हम लोगों ने बिल्डिंग लिखा 27,000. बिल्डिंग के बाद मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू दिया है 18,000. मशीनरी के बाद डेटर, डेटर का वैल्यू दिया है 27,500. फिर दिया है गुडविल, गुडविल का वैल्यू दिया है 1350. चलो टोटल कितना है बताओ? 73,850. डेटर नए वाले टेक्स्ट बुक में चेक करो, 27,500 दिया है कि 7,500 दिया है? सिर्फ 7,500 प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे. तो ये बन जाएगा 53,500, 53,850 सॉरी. अब यहाँ पे क्रेडिट में आया बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,850. एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुका है. अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला कि कदम असेट को लेके जा रहा है, बराबर. तो कदम रिसीवर है, तो कदम के डेबिट में दिखेगा. और बिजनेस में से जा रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट. ओके, फर्नीचर एंड स्टॉक, फर्नीचर स्टॉक कितने में लेके जा रहा है? 30,000. तो यहाँ पे आया डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, तो कदम के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ कदम के कॉलम में 30,000. उसके साथ साथ एक और बोला है वहां पे कि कदम ना क्रेडिटर्स भी पे कर रहा है, बराबर. टू कदम कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर पे कर रहा है. कितने डिस्काउंट पे रहे? 750 डिस्काउंट पे ना. जब असेट लेके जा रहा था हम लोगों ने क्रेडिट में दिखाया था, अभी लाइबिलिटी लेके जा रहा तो कहाँ पे दिखाएंगे? डेबिट में. ओके, तो क्रेडिटर कितने का वैल्यू दिया? 18,750. उसमें 750 रुपीज कम पे करने वाला है. दैट मीन्स पे कितना करेगा? 18,000. ओके, कितना पे करेगा? 18,000. अब यहाँ पे आया डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट
सिर्फ कदम के कॉलम में 18,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ कदम के कॉलम में 18,000। डन। अब अगले एडजस्टमेंट बोला शिंदे ना बिल्स रिसीवेबल लेके जा रहा है, तो सेम असेट लेके जा रहा है पार्टनर, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय शिंदेज कैपिटल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 7,800 बाय शिंदेज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स रिसीवेबल 7,800 हो गया। उसके बाद यहाँ पे किधर आया, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सिर्फ शिंदे के कॉलम में 7,800, फिर से रियलाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है। डन। चलो नेक्स्ट, शिंदे बिल्स पेबल भी लेके जा रहा है, मतलब पे कर रहा है ना, तो पार्टनर सॉरी रियलाइजेशन के डेबिट में टू शिंदेज कैपिटल ब्रैकेट में लिखो बिल्स पेबल, बुक वैल्यू बोला है पूरा का पूरा 11,250। डन, 11,250। अब यहाँ पे आया तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में सिर्फ शिंदे के कॉलम में 11,250 54 में डैश। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया 2,400, एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखता है, डेबिट में, तो टू बैंक अकाउंट पेड किया ना 2,400 ब्रैकेट में लिखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आया डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,400। हो गया इधर तक। अब आगे तवन इंसोलेंट हुआ है, जब कोई भी पार्टनर इंसोलेंट होता है उसका कैपिटल का डिफिशियंसी रहेगा, वो क्या करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर बियर करते हैं, जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया। ओके, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। चलो क्लोज करो रियलाइजेशन अकाउंट। वन लैख डेबिट ही ज्यादा है ना, 1,39,650 डेबिट का टोटल, उसमें क्रेडिट वाला माइनस करेंगे तो बचेगा लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों में बांटेंगे, कदम शिंदे एंड चौहान। कितना लॉस आ रहा है, 1,39,650 में से ऊपर का माइनस करो 1,20,650, तो 19,000 बचा, आपका 19,000 बचा, 1,21,650 आएगा। वन लैख 21,650 आ रहा है डेबिट का क्रेडिट का टोटल, तो बैलेंस बचेगा 18,000। ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:2 में, बराबर, तो आएगा 9,000, 3,000 और 6,000। यहाँ पे आया क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000, 3,000
एंड 6,000। अभी इसमें जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया सिर्फ उसका अकाउंट पहले क्लोज करने का। तो इंसॉल्वेंट 7 हुआ है ना, तो टोटल 5 2 1 कैरी बराबर 1 1 कैरी 1,19,125, उसमें से 6,000 गया, बचा कितना? ध्यान दो यहाँ पे। उसका डेबिट साइड का टोटल है 19,125, क्रेडिट कार्ड अमाउंट कितना है 6,000, बचा कितना 13,125। ये कौन शेयर करके लेगा अपने में? शिंदे, कदम एंड शिंदे ना, कदम एंड शिंदे, उनका रेशियो क्या 3:1। तो 13,125 को 3:1 में डिवाइड करने का, 13,125 इंटू 3/4, और यहाँ पे 13,125 इंटू 1/4, 4 1 जा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 2 जा 8, 3281.25। ओके, 4 1 जा यहाँ पे आएगा 3281.25। अभी पॉइंट को मल्टीप्लाई करने आता है ना, इंटू 3, 3 5 जा 1 कैरी, 3 2 जा +1 पॉइंट, 3 1 जा 3 8 जा 4 2 कैरी, 3 2 जा +2, 3 3 जा, तो इसका कितना है 9844 लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो पॉइंट के पहले एक नंबर बढ़ाते हैं ना, और यहाँ पे लेंगे 3281 बराबर। एक का आएगा 9844, एक का आएगा 3281। अभी 54 का जो पैसा कौन बांट के लेगा? कदम एंड शिंदे। तो उसका जो बैलेंस बच रहा है वो एक साथ लिखने का नहीं, दोनों में बांट के देने का 3:1 में, मतलब जो रेशियो रहेगा। अभी यहाँ पे किधर है क्रेडिट में ना, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में देने का 2 54 कैपिटल अकाउंट 98443281। अभी अकाउंट क्लोज करने का, जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखने का। ओके, क्रेडिट साइड ही क्या लग रहा है? चेक करो शिंदे का 46,500 आ रहा है क्या टोटल? थ्री वन बराबर है ना, 31669 टू बैंक अकाउंट। इसका क्लोज करो, कौन साइड ज्यादा लग रहा है, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, मेरे को क्रेडिट क्यों लग रहा है? क्रेडिट ज्यादा है ना। $74,250 minus 1125 minus 30,000 minus 9,000 minus 9844
14156 ट्रांसफर किया बाय कदम कैपिटल अकाउंट 14156 बाय शिंदे's कैपिटल अकाउंट 31669 टैली नहीं हो रहा है। कोई पोस्टिंग छूट गया क्या देखो अपने से। चलेगा उधर लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा ना। चौवन का बैलेंस एक बार चेक करो बराबर निकाला है क्या। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया ना। ये क्या हो गया, 375 इधर चाहिए था, 750 उधर चाहिए था। ये 375 इधर, सॉरी 375 इधर चाहिए था और 750 इधर चाहिए था। सर चुक लो। ठीक है, फिर इसे एक बार क्लोज करते हैं। टोटल 13,500, 19,500, 19,500 में से 6,000 गया, बचा कितना, 13,500। इसको 3:1 में डिवाइड किया, कदम शिंदे 13,500 को 3:1 में डिवाइड किया बराबर। तो 13,500 इंटू 3/4 और 13,500 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 3 कैरी, 3 के ऊपर 0, फिर 7 जा 28, 2 कैरी 5, 3375, इधर भी सेम 33, तो इधर बचा कितना 3375। अभी 3375 इंटू 3, 3 5 जा 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो एक का है 10125, एक का है 3375, 10125 3375, 10125 3375। चलो अभी क्लोज करो। फोर्टी सिक्स 500, 46 500, उसमें से माइनस किया
31,950। अभी कदम का 36,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 11,250 74,250 माइनस किया 24,000 24,000। तो एक का बैलेंस है 24,000, एक का 31,950। 58,350 58,350 टैली हो गया अभी। लिख लो अभी।